दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन आंसर एंड राजस्थान के नए जिले। हमने अब तक राजस्थान में पढ़े थे कि 33 जिले होते हैं, लेकिन हमें पता है कि अभी अभी हमारे राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं। कितने नए जिले बने हैं? 19 नए जिले बने हैं। तो वो जिले कहीं बाहर से तो आए नहीं है। जो हमारे पहले 33 जिले थे उन्हीं को तोड़ के कुछ इस जिले से लेके कुछ दूसरे जिले से लेके एक नया जिला गठित किया गया है। तो जो चीज़ें पहले किसी और जिले में आती थी अब वो किसी और जिले में आती हैं। तो इसीलिए हमें राजस्थान के प्रत्येक जिले के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजस्थान का सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो कि दूदू है, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने आई हूँ। तो आइए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है दूदू। दूदू जो वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। कौन है राजस्थान का सबसे छोटा जिला? इससे पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ करता था? इससे पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर। कौन सा हुआ करता था? धौलपुर। डी से धौलपुर और डी से दूदू। और दूदू में छोटा बच्चा दूध पीता है, सबसे छोटा है, तो इसीलिए दूदू हमारा सबसे छोटा जिला है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दूदू। दूदू को जिला कब घोषित किया गया? अर्थात दूदू को जिला घोषित किया गया था मार्च 2023 में। कब घोषित किया गया? मार्च 2023 में। लेकिन दूदू जिला बना कब? दूदू जिला बना था 7 अगस्त 2023 को। दूदू हमारा एक जिला बन गया था और राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना। और कौन सी समिति की सिफारिश पर दूदू को जिला बनाया गया? तो राम लोभाया समिति की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को दूदू को राजस्थान के एक नए जिले के रूप में सामने लाया गया। आइए हम दूदू के बारे में और जानकारी पढ़ते हैं। तो राजस्थान का ऐसा पहला जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है। राजस्थान का क्या, पूरे देश का ही कह लीजिए, एक पहला जिला है ये दूदू ऐसा जो ग्राम पंचायत था जिला बनने से पहले, और ग्राम पंचायत से सीधा क्या बन गया है? जिला। कौन सा जिला? दूदू जिला। दूदू जिले में 3 उपखंड हैं और 3 ही तहसील हैं। कितने उपखंड हैं? 3 उपखंड हैं, 3 ही तहसील हैं। तो दूदू सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन हो जाएगा? दूदू। दूदू में 3 उपखंड है और जो उपखंड है वही 3 तहसीलें हैं। तो 3 तहसीलें कौन कौन सी हैं? दूदू स्वयं एक तहसील है, मौजमाबाद और फागी। दूदू, मौजमाबाद और फागी दूदू की 3 तहसीलें हैं। अब बात करते हैं हम मौजमाबाद की। तो मौजमाबाद जो है उसमें कछवा वंश के शासक मानसिंह फर्स्ट की जन्मस्थली है। मौजमाबाद से कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो कछवा वंश के शासक मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट की जन्मस्थली कौन सी है? वो है मौजमाबाद। इनका जन्म कब हुआ था? 1550 में। कब हुआ था? 1550 में। एक है दिगंबर जैन मंदिर। 500 वर्ष पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर है जिसे कहते हैं गुफाओं का मंदिर। क्या कहते हैं? गुफाओं का मंदिर। वो भी कहाँ है? वो भी दूदू में है। और दूदू का प्राचीन नाम क्या है? दूदू का प्राचीन नाम हो जाएगा दूधावती। क्या हो जाएगा? दूधावती। 52 चूलों की हवेली या 52 परिवारों की हवेली, ये कहाँ है? ये है मौजमाबाद में। कहाँ है? मौजमाबाद में। 52 चूलों की हवेली, 52 परिवारों की हवेली, दिगंबर जैन मंदिर और कछवा वंश के शासक मानसिंह की जन्मस्थली, ये सब कहाँ है? मौजमाबाद में। कहाँ है? मौजमाबाद में। अब बात करें फागी की। तो फागी को कहते हैं राजस्थान की अयोध्या नगरी। क्या कहते हैं? फागी को कहते हैं राजस्थान की अयोध्या नगरी। तीसरी बात करते हैं हम नया गांव। दूदू में एक गांव है नया गांव, जो कि देश का पहला सोलर गांव है। देश का पहला ऐसा गांव है जिसमें जितने भी घर हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित हैं। तो देश का पहला सोलर गांव कौन सा हो जाएगा? नया गांव। नया गांव कहाँ है? नए जिले में। राजस्थान के नए सबसे छोटे जिले दूदू में है नया गांव, देश का प्रथम सोलर गांव। अब बात करें चौरू गांव। चौरू गांव क्या है? संत जो है धन्ना भगत जो है उनकी जन्मस्थली है चौरू गांव में। चौरू गांव कहाँ आता है? दूदू में।
बात करें नारायणा या नरैना, कई जगह आपको नाम नारायणा मिलेगा, कई जगह आपको नरैना भी मिल सकता है। ये कहाँ है? दूदू में। तो जो नारायणा है ये दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नारायणा में क्या है? दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दादू दयाल जी हमारे, जिन्हें राजस्थान के हम कबीर कहते हैं, उनकी प्रधान पीठ है नारायणा में। और दादू संप्रदाय के जो संस्थापक हैं दादू दयाल जी, उनका जन्म स्थल तो अहमदाबाद है, परंतु अगर उनकी प्रधान पीठ पूछी जाए तो वो हो जाएगी नारायणा दूदू में। संत बखना जी की जन्म स्थली भी कौन सी है? नारायणा दूदू में। बखना जी कौन है? तो जो दादू संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी, उनके शिष्य हैं संत बखना जी। तो दोनों चीजें, दादू दयाल जी से संबंधित दोनों चीजें कहाँ हो जाएंगी? नारायणा दूदू में। अब बात करते हैं दूदू के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो राजस्थान का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल, राजस्थान का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल कहाँ है? दूदू में। आधार कार्ड योजना की रीलॉन्चिंग कहाँ हुई थी? आधार कार्ड योजना की रीलॉन्चिंग दूदू जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दूदू जिले से हुई थी। देश का प्रथम ई सेवा केंद्र कहाँ है? तो देश का प्रथम ई सेवा केंद्र भी दूदू में है। पीर अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ है? पीर अमीर अली शाह की दरगाह कहाँ हो जाएगी? दूदू में। कहाँ हो जाएगी? दूदू में। अब पूछा जाए भूतों की बावड़ी कहाँ है? तो भूतों की बावड़ी भी दूदू में है। ऐसा कहा जाता है कि भूतों के द्वारा एक रात में ही इस बावड़ी का निर्माण कर दिया गया था, इसीलिए इसे कहते हैं भूतों की बावड़ी, जो कहाँ है? दूदू में। अब बात करें दूदू के दुर्गों की। दूदू में कौन कौन से दुर्ग हैं? तो दूदू में है एक तो माधोराजपुरा दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? माधोराजपुरा दुर्ग। एक हो जाएगा साखून दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? साखून दुर्ग। और एक हो जाएगा मरवा दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? मरवा दुर्ग। अब बांध की बात करें तो दूदू में कौन सा बांध है? दूदू में स्थित है छापरवाड़ा बांध। कौन सा बांध स्थित है? छापरवाड़ा बांध। और जो दूदू की सीमाएं हैं, दूदू की सीमा राजस्थान के 3 जिलों से लगती है। दूदू की सीमा राजस्थान की किन 3 जिलों से लगती है? तो वो है अजमेर, टोंक और जयपुर ग्रामीण। किससे लगती है? अजमेर से, टोंक से और जयपुर ग्रामीण से। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दूदू को किस जिले से अलग करके एक जिला बनाया गया है, तो दूदू को जयपुर जिले से अलग करके एक जिला बनाया गया है। तो दूदू को कहाँ से अलग किया गया है? दूदू को अलग किया गया है जयपुर जिले से। और दूदू किस संभाग में आता है? तो दूदू किस संभाग में आ जाएगा? दूदू आ जाएगा जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? जयपुर संभाग में। दूदू में कौन सा बांध है? छापरवाड़ा बांध। और दूदू की सीमा 3 जिलों से लगती है, अजमेर, टोंक और जयपुर ग्रामीण। किसे लगती है? अजमेर, टोंक और जयपुर ग्रामीण। अब एक आता है मिशन आकाश अभियान। कौन सा? मिशन आकाश अभियान। ये क्या है? तो जो दूदू क्षेत्र है, दूदू जो स्थान है, तो वहाँ पर एनीमिया जो रोग है उसमें कमी लाने के लिए, एनीमिया में कमी करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वहाँ की जो एनीमिया रोग है उसकी दर में कमी हो सके। उसको कहते हैं मिशन आकाश अभियान। कुपोषण तथा एनीमिया की दर में कमी लाने के लिए दूदू में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिशन आकाश अभियान। याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है मिशन आकाश अभियान। अब हम दूदू के बारे में और बातें करते हैं। एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ। देखिए, अब आपको याद होगा दूदू का एक गांव है लापोड़िया गांव। कौन सा गांव? लापोड़िया गांव। तो दूदू का जो लापोड़िया गांव है, ये लापोड़िया गांव किसके लिए फेमस है? तो लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। कौन है? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला है।
क्या मिला है? 2023 में पद्म श्री अवार्ड मिला है, वो भी किसके लिए? समाज सेवा के क्षेत्र में। किसके लिए मिला है? समाज सेवा के क्षेत्र में, जल प्रबंधन तकनीक के लिए, समाज सेवा के क्षेत्र में और जल प्रबंधन तकनीक के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया था, तो शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, समाज सेवा के क्षेत्र में कह लीजिए, उसमें इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2023 में। इसीलिए दूदू का लाकोड़िया गांव फेमस है। ठीक है, अब बात करें दूदू का प्रमुख लोकगीत। लोकगीत तो दूदू का प्रमुख लोकगीत हो जाएगा तेजा जी के गीत, तेजा गीत। तो दूदू का प्रथम लोकगीत, दूदू का लोकगीत कौन सा हो जाएगा? तेजा गीत। कौन सा हो जाएगा? तेजा गीत। अगर आपसे पूछा जाए कि दूदू से कौन सा NH गुजरता है, कौन सा नेशनल हाईवे है जो दूदू से गुजरता है, तो जो NH48, NH48 ये कहाँ से गुजरता है? दूदू से। NH48 दूदू से होकर गुजरता है। अब बात करें विधानसभा सीटों की, तो दूदू में सिर्फ एक विधानसभा सीट है। कितनी विधानसभा सीट है? एक विधानसभा सीट है, जो कि स्वयं दूदू है। तो दूदू में एक विधानसभा सीट। दूदू में सिर्फ एक विधानसभा सीट है, जो कि स्वयं दूदू है। तो वर्तमान में दूदू विधानसभा सीट से विधायक कौन है? तो दूदू की विधानसभा सीट से विधायक हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं। कौन है? भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो वर्तमान में क्या है? हमारे उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। वो दूदू विधानसभा सीट से ही चुनाव जीते हैं। और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने हराया था कांग्रेस के बाबूलाल नागर को। किसको हराया? कांग्रेस के बाबूलाल नागर को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, जो कि अगर आप किसी पुलिस का एग्जाम देते हो तो शायद आपके लिए आ सकता है, इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे दूदू में वाहन पंजीकरण संख्या क्या है? वाहन पंजीकरण संख्या दूदू में है RJ47। कौन सी हो जाएगी? RJ47 दूदू की वाहन पंजीकरण संख्या है। कौन सी है? RJ47। अब बात करें दूदू के बारे में, कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं हम। तो अगर आपसे पूछा जाए दूदू में कौन सी नदी है, दूदू में कौन सी नदी है, तो दूदू में हो जाएगी मानसी नदी। कौन सी नदी है? दूदू में हो जाएगी मानसी नदी। अगर आपसे पूछा जाए दूदू से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो मानसी नदी, जो कि आगे जाकर बांडी नदी में मिल जाती है, और बांडी नदी आगे बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है दूदू में? मानसी नदी, जो कि बांडी नदी में मिल जाती है, या बांडी की सहायक नदी है, और बांडी आगे जाकर कहाँ मिल जाती है? बनास में। तो मुझे लगता है मैंने आपको दूदू के बारे में सारी जानकारी दे दी है, और आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें दूदू से बाहर नहीं जाएगा। दूदू में जो भी मैंने आपको बताया है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए कि मौनी बाबा की तपोस्थली वो भी कहाँ है, वो भी दूदू में है। मौनी बाबा की तपोस्थली भी दूदू में है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपके एग्जाम में दूदू से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर करने से चूकेंगे नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी नए जिले के साथ।